मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, करो, ऊंची आवाज में बात करो, फिर तुम्हारी आवाज बैठ जाएगी। और कल को कोई लड़की वाले देखने आए तो बैठी हुई आवाज में बोलना, नमस्कार, मैं हूँ वरिष्ठ युवा पत्रिका गोल्डन पोपट विनर पोपटलाल, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? पोपट कर देता। ये तो गलत है भाई, ये गलत है। अभी तक आप सब लोग मेरे साथ, अभी जेठालाल के साथ हो लिए। अरे भाई पोपटलाल, हम तो उन बारातियों की तरह है कि जिस बारात में अच्छा बैंड बज रहा हो वहीं नाचना शुरू कर देते हैं। मेहता साहब प्लीज भारत का उदाहरण मत दीजिए। अच्छा, तो भाई हम लोग उस दूल्हे की तरह हैं। मेहता साहब शादी से रिलेटेड कोई भी उदाहरण मत दीजिए। भाई ये तो तुमने मान दिया, अब क्या उदाहरण दिया जाए? कोई उदाहरण मत दो। अब्दुल तुम सोडा दो, अब तो सब आ गए ना। अभी बनाता दे दे भाई, सबको सोडा दो। अब्दुल, मेरी तरफ से सबको डबल सोडा दे। जी जी। और पोपटलाल को डबल का डबल 4 सोडा देना। अरे वाह पोपटलाल, तुम्हारे तो मजे हो गए, 4-4 सोडा। अब्दुल, आतिफ भाई को मेरी तरफ से 6 सोडा पिलाना। नहीं नहीं जेठा भाई, 4 बस। अरे आतिफ भाई, 4 तो पोपटलाल पी रहा है, तो आपको तो उससे ज्यादा पीनी चाहिए ना। 6 पियो, 6 पियो। नहीं मैं भी 4 नहीं पीऊंगा, 2 सोडा ठीक है। ठीक है फिर मैं 6 पी लूंगा, 4 अपनी, 2 पोपटलाल जी की। हाँ, सोडा तैयार है। हाँ, दो उधर दो, उधर दो। Cheers. Cheers. इन लोगों को रात को भी चैन नहीं है। कौन? क्या हो गया यार? अरे ये इन्वेस्टमेंट स्कीम वालों का मैसेज है। आजकल ये इन्वेस्टमेंट वालों का मैसेज बहुत बढ़ गया है। अरे मैसेज क्या, आजकल तो इन्वेस्टमेंट वालों के कॉल भी कितने आते हैं। अरे भाई मैं तो ठहरा डॉक्टर, मुझे तो अननोन नंबर भी उठाने पड़ते हैं। क्या पता शायद कोई पेशेंट हो। ओ इन्वेस्टमेंट की बात तो मेरे पल्ले पड़ती नहीं। ओ बंदा बचत करेगा तो इन्वेस्ट करेगा ना। एकदम करेक्ट कहा सोडी तूने। आजकल ये इन्वेस्टमेंट का बहुत इशू हो गया है। नहीं इशू तो है, और हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो सबसे बड़ा इशू है भाई। सबसे पहले तो कमाने का टेंशन, और कमा लो तो फिर बचाने का टेंशन, और मान लो थोड़ा बहुत बच जाए तो उसे सुरक्षित इन्वेस्ट करने का टेंशन। नहीं मेरे हिसाब से तो बचत करके इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए मेहता साहब। क्या है, बचत आपकी दूसरी संतान हो सकती है। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा बोला भिड़े तूने, लेकिन इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे। ये बोलना आसान है, लेकिन हमारे पैसे भी सुरक्षित रहने चाहिए ना। सही बात। पोपटलाल इसलिए तो बैंक है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंक में ही रह सकता है। ना इल्ले आत्माराम, दिस टाइम यू आर रॉन्ग। बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना कम है। ये बात सही, बराबर मानता हूँ भैया, लेकिन मिलता तो है। हाँ, ये गारंटी तो होती है मिलने की। ये भी बात है। हाँ, हम जैसे सामान्य लोगों के लिए ना बैंक ही सबसे अच्छा विकल्प है। ओ यारो, वो शेयर बाजार बैंक से अच्छा नहीं है? नहीं सोडी, अरे भाई जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, हमारा बीपी ऊपर नीचे होता है। वो एकदम रोलर कोस्टर के जैसा। किसका जैसा? जैसा रोलर कोस्टर, वो तुमने देखा होगा ना, अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं जो, अरे बच्चों के वो जो नहीं होता जहाँ पे राइड झूले वूले लगे हुए होते हैं, वैसे पार्क, उसमें एक झूला नहीं होता, एकदम से ऊपर तेजी से जाता है, फिर तेजी से नीचे आता है। हाँ, वो रोलर कोस्टर में। नहीं बात तो बिल्कुल बराबर है भाई। शेयर बाजार का कोई भरोसा नहीं होता है। अमेरिका में कुछ होता है तो यहाँ हमारा शेयर बाजार हिलने लगता है। तो जापान में भूकंप आता है तो उसके झटके यहाँ हमारे शेयर बाजार को लगते हैं। हाँ, ये शेयर मार्केट वाली बात तो अपनी समझ के बाहर है। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड बेटर है। नहीं आती भाई, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइज करते वक्त क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड
कुछ पता चला? नहीं ना? कुछ नहीं। मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना मार्केट के उतार चढ़ाव पर अधीन है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, मतलब बात तो वही आ गई ना। गोल्ड में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते नहीं? लेकिन पोपटलाल, सोने के भाव में भी तो उतार चढ़ाव होते ही है। अरे आजकल कई लोग एंटिक्स में इन्वेस्ट करते हैं भाई, पेंटिंग्स खरीदते हैं। पेंटिंग्स? ये जेठालाल, करोड़ों की पेंटिंग आती है, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़। लेकिन उसमें आदमी को जानकारी होनी चाहिए, वरना कुछ नकली चीज ले आए 2-4 रुपए की। वैसे आजकल वो डिजिटल करेंसी भी आ गया ना, वो चिट कॉइन। क्यों होता भाई? हाँ, मेरे एक दोस्त ने 1 लाख रुपया चिट कॉइन में इन्वेस्ट किया था, आज उसके 10 लाख रुपए हो गए। 110? अरे डॉक्टर हाथी, ये सिर्फ एक संयोग की बात है कि इसमें कमा लिया, बाकी चिटकॉइन पता ही नहीं है कि ये करेंसी लीगल है या इलीगल है। जिसका पता ही नहीं हो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो और सब कुछ ऑनलाइन होता हो, उस पे कैसे भरोसा कर ले? ये भी सही बात है। ऐसे है मेहता साहब, एक ऑप्शन और है रियल एस्टेट का, पर उसके लिए पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए। एक बात का दोस्तों, आजकल इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। अरे गरीब लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता है, उनको तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, वही काफी। नहीं अब्दुल, मेरे हिसाब से गरीब आदमी भी सेविंग करके इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकता है। अब तो अपना एग्जांपल ले ले। मुझे एक बात बता, तू दिन के 100 रुपए तो बचा सकता है? हाँ, आराम से। तो महीने के कितने हुए? 3000 रुपए। साल के कितने हुए? 36,000 रुपए। और 10 साल के कितने हुए? 3,60,000 रुपए। और ये तो मैंने मुद्दल बोला है, बैच तो गिना ही नहीं है। वाह बेड़ू वाह। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए कहता हूँ, आम इंसान हो, गरीब हो या पैसे वाला हो, बैंक ही सबसे अप्रतिम ऑप्शन है। भिड़े भाई, यूर राइट। वाह वाह भिड़े वाह, तू ये ट्यूशन क्लास के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का क्लास भी चालू कर, अच्छा धंधा चलेगा। नहीं, हंसने की बात नहीं है, जेठालाल की बात बिल्कुल सही है बेटा। इस तरह के टीचर्स की बहुत जरूरत है, जो ऐसे इन्वेस्टमेंट क्लासेस चलाएं। भाई हम लोग बचत भी कर लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भरोसा किस पर करें, ये प्राण प्रश्न है। इस प्राण प्रश्न का एकदम सिंपल उत्तर है मेहता साहब, बैंक। बैंक ही सुरक्षित वर्तमान का आधार और अच्छे भविष्य का सहारा है। हाँ वो ठीक है भिड़े, लेकिन बैंक में रखा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता भाई। मैं तो सब वो एफडी की बात कर रहे हैं ना भिड़े। हाँ, मैं एफडी की बात कर रहा हूँ। तो ठीक, मेरी सही सलामत बैंक की बात ही निराली। ध्यान रखना भाई, आजकल बैंक के बहुत घपले बाहर आ रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरी सही सलामत बैंक बिल्कुल नाम की तरह सही सलामत है। और मैं तो कहता हूँ, बैंक के तो टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है, पैसे जमा करते रहो, वक्त आने पर उठाते रहो। भाई मैं तो बैंक को पैसे देता नहीं हूँ, बैंक से पैसे लेता हूँ। पहला असली पुटली बैंक है। अरे लोन की बात कर रहा हूँ भिड़े। क्या है भाई, मेरा तो यही मानना है कि दूसरों के पैसे पे जो धंधा करे वही असली व्यापारी है। रिस्क तो दूसरों के पैसे से ही लेना चाहिए। ये तो गलत है जेठालाल। अरे गलत कुछ नहीं है भिड़े, पूरी दुनिया में सब धंधा ऐसे ही करते हैं। अभी अब्दुल का उदाहरण ले ले। अब्दुल, तू ये जो दुकान में माल लाता है उसका पेमेंट हाथों हाथ करता है? नहीं, 1 महीने के बाद देता हूँ। देखा, मेरी दुकान में भी जो भी माल आता है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सबका पेमेंट मैं 45 दिन बाद या 60 दिन बाद करता हूँ। मैं भी जेठा भरा। पूरी दुनिया ऐसे रोलिंग पे ही चलती है। बरोबर है। नहीं जेठालाल की बात बिल्कुल सही है, ये रोलिंग पे ही दुनिया चल रही है भाई। जेठालाल, मेरे ख्याल से ये जो व्यापारी है, 90% व्यापारी लोन लेके व्यापार करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलो। आज आप वही सोने वाले हैं ना? आते? नहीं, आप आए नहीं अभी तक, इसलिए मैंने पूछा। हाँ बस आ ही रहा हूँ। 2 मिनट में आ जाएंगे ना? 2 मिनट में कैसे? मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, अभी ऐसे अचानक से निकलूंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। पत्नी पति को बुलाती है तो दोस्त लोग मजाक उड़ाते? पसंद नहीं है। किसका? माधवी भाभी का फोन है? हाँ। डांट रही है? हाँ नहीं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। परमेश्वरा, आपके 5 मिनट मतलब आधा घंटा।
एक तो चाबी भी नहीं लेकर गए हैं आप। अभी लेट आया हूँ माधवी, तो आने में लेट ही होगा ना। मुझे लगा ही था, मैंने बोला था आप मुझे यही बहाना देंगे। जल्दी आइए ना आप, एक तो चाबी नहीं लेकर गए। ये सोनू आ गई घर पे? वो आ गई, सो भी गई। आप जल्दी से आइए, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ, आलो आलो। हाँ या लवकर या। ओ आलो निकालो। चलो भाई, होम मिनिस्टर का फोन आ गया, अभी निकलना पड़ेगा। तो अभी निकल ही रहा है भाई, हमें कौन सी यहाँ रात गुजार। हाँ चलो यार, सब जल्दी उठना है यार। चलो चलो। तो यारो, जाने से पहले सबके लिए दिल से एक प्रेयर है कि सबकी बहुत सारी सेविंग्स हो, बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट हो, और वो इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर रहे, ताकि सब हैप्पी 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 रहे। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, हम में से किसी का पैसा कहीं फंसे नहीं और कोई बैंक उठे नहीं। आलात, माधवी, तुम भी कमाल करती हो। मैं आने वाला था ना, फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं अगर फोन नहीं करती ना तो और 1 घंटा आप नहीं आते। अरे अरे क्या अरे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, रोज मिलके भी आप लोगों की इतनी क्या बातें होती है जो खत्म ही नहीं होती। माधवी, हम सब वहाँ पे काम की बातें करते हैं। हाँ? काम की बातें सोडा शॉप पे। क्या? तुम्हें क्या मजाक लग रहा है? मजाक है तो मजाक ही लगेगा ना। अरे आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे किसी विषय पर गहन चर्चा करके आ रहे हो। अरे हाँ, हम लोग गहन चर्चा ही कर रहे थे। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे पति परमेश्वर उस चर्चा में जीत गए हैं। मतलब? क्या हुआ, हम लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने तो बोल दिया कि एक सामान्य आदमी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसका बैंक है। बैंक ही एक सामान्य आदमी का आधार है और उसके भविष्य के सपनों की नींव है। हाँ, ये बराबर बोला आपने। बस माधवी, अभी परसों का इंतजार है। परसों वो मैच्योर होगी। कौन? अरे कौन क्या, हमारी एफडी माधवी। हाँ हाँ, मैंने बताया तो था, परसों हमारी एफडी मैच्योर हो रही है। हमारा पैसा माधवी, हमारा खुद का पैसा मिलने वाला है। वाह, खरे खरे। ये आपने बताया नहीं कितने पैसे मिलने वाले हैं हम लोगों को। माधवी, अगर मैं आंकड़ा बताऊंगा ना तो तुम्हें अपने पति पर गर्व होगा। सांगा ना लवकर। माधवी, सब मिला के हमें हाँ, बोला ना। 30 लाख मिलने वाले हैं। 30 लाख? मतलब हम लोग लखपति हैं। मैं लखपति और तू लखपति। अपनी सही सलामत बैंक में सही सलामत एफडी। क्या है माधवी, बैंक में अगर अच्छे खासे पैसे हो ना तो नींद भी बढ़िया आती है ना? हाँ। चलो अभी सो जाते, कल सुबह उठ के मैं मंदिर जाऊंगा। और ये परसों का दिन कब आएगा? अरे माधवी, अभी सोएंगे तो कल आएगा, और कल सोएंगे तो परसों आ ही जाएगा ना। चलो जल्दी सो जाते हैं। चलो चलो, अरे खुशी मध्ये उशी कुठे घेऊन चालली? ठेव 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 ठेव, चला चला। हाँ 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 हाँ, सुबह सुबह की ताजगी का मजा ही अलग है। सुप्रभात सूरत दादा। बस आपसे एक ही प्रार्थना है सूरत दादा कि आपकी ऊर्जा हम सब में हमेशा बसती रहे। और थैंक यू, आपकी वजह से आजकल धंधा बहुत जबरदस्त चल रहा है। चलो, आप तो सुबह से काम पे लगे हुए ही है, अभी हमारी बारी। चलो मिलते हैं। बबीता जी, ओहो, कैसे मोरनी की तरह डोक हिला रही है बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। ओ अच्छा, म्यूजिक सुन रहे हैं। बबीता जी, हेलो बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। How are you?
हो? आप एकदम मजे में। मैं कब से आपको गुड मॉर्निंग कह रहा था, लेकिन आप वो म्यूजिक सुन रहे थे तो शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा। हाँ, I'm so sorry about it. अरे नहीं, उसमें सॉरी क्या बबीता जी, प्लीज सॉरी मत बोलिए। लेकिन कहना पड़ेगा कसरत के मामले में आप एकदम मक्कम हैं। इस मौसम में भी चालू। Of course, सीजन कोई भी हो, एक्सरसाइज करना रुकनी नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। मेहता साहब उठ गए? नहीं, वो कल रात को देर तक लिख रहे थे ना, तो अभी सो रहे हैं। बस अभी जाके उठाऊंगी उन्हें। ओके बाय, सी यू। वो एक्चुअली अय्यर का कॉफी पीने का टाइम हो गया है। क्या बबीता जी, कॉफी तो अय्यर भाई बना लेते हैं ना। हाँ, पर वो सुबह की पहली कॉफी उसको मेरे हाथ की पीनी होती, और मुझे भी मेरा प्रोटीन शेक पीना है। क्या 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 पीना है? प्रोटीन शेक? ये क्या होता है? वो मिल्क शेक जैसा ही होता है, बस एक्सरसाइज के बाद पिया जाता है। ये मार्केट में नया आया है? नहीं जेठा भाई, ये स्वास्थ्यवर्धक प्रवाही है। इसे पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। आप भी ट्राई कीजिए ना, अच्छा लगेगा। भले, जरूर जरूर। पहले बबीता जी मैं आपके घर आऊंगा, आप थोड़ा सा चखाना। ओके। अगर अच्छा लगा, नहीं अच्छा ही लगेगा, आप पी रहे तो अच्छा ही होगा। मैं भी चालू कर दूंगा फिर। ओके परफेक्ट, चलो आई सी यू। बाय। ओके बाय। ओके अंजलि भाभी। हाँ जी, बाय। ओके। तारक, तारक उठिए। तारक उठ जाइए। यार 5 मिनट बोला ना, सोने दो। क्या 5 मिनट? 5 मिनट, आधे घंटे से 5 मिनट 5 मिनट हो रही है। फिर देर हो जाएगी तो कहना मत। अरे सोने दो ना यार। उठो ना। यार सोने दो ना। तारक, ये बेस्ट आइडिया है। जब भी आप जल्दी नहीं उठेंगे ना, मैं आपको ऐसे ही उठाया करूंगी। क्या जगाऊंगी, अब तो जगा दिया। चलो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो और पेपर दो। क्या तारक, उठते ही सीधा चाय दे दो, पेपर दे दो। सुंदर अर्धांगिनी आपकी आपके सामने खड़ी है, उसे देखने की फुर्सत ही नहीं है। अच्छा तो हुजूर आला, आइए अब फुर्सत है हमें। क्या कर रहे हैं आप तारक? ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। अब अपने फुर्सत निकाली तो आप देरी की बात निकाल लाए। ठीक है भाई, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, जैसा अंजलि मैडम कहेगी वैसा ही करेंगे। चलो अब जरा एक कप गरम गरम चाय पिला दो, तब तक मैं आज की ताजा खबरें देख लूं। चाय 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। अखबार टेबल पे रख दिया गया है, आप बस उठ जाइए और आइए। थैंक यू सो मच। पर वो भाई काढ़ा मत बनाना, मसाले वाली चाय बनाना। अच्छा जी। हाँ जी, थैंक यू। 6,000 करोड़ का घोटाला। लो जी, एक और बैंक में घपला। हो क्या रहा है ये? रोज घपला, घोटाला, गबन। इस बैंक में, उस बैंक में। आपके, मेरे, सबके मन में यही ख्याल आ रहा है, यही विचार है, यही सवाल है कि कभी फलाना बैंक का 200 करोड़ का घोटाला, कभी 1000 करोड़ का गबन घपला इस बैंक का। ये बैंक, वो बैंक, घपले ही घपले। क्यों लोग इतना लोन लेते हैं कि चुका नहीं पाते? क्यों नियत ठीक नहीं रखते? फिर नहीं चुका पाते तो विदेश भाग जाते हैं या अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। हाँ, लोन से याद है, मेरे परम मित्र जेठालाल ने भी लोन लिया है। लेकिन जेठालाल तो सीधा साधा व्यापारी है, भी काम के लिए लोन लिया होगा। लेकिन बात जितनी सीधी है उतनी ही टेढ़ी भी है। मैं जो बात कर रहा हूँ आपको शायद सीधी नजर आए, लेकिन इतनी सीधी है नहीं। इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ये जो जेठालाल ने लोन लिया है ना, इससे गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा ही तहलका मचने वाला। अब ये तहलका क्या होगा, किस तरह से मचेगा, ये तो आपको कल पता चलेगा। लेकिन आपको हंसने के लिए किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास है ना हंसी का बैंक। हंसी का बैंक मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस हमें देखते रहिए और हंसते रहिए। जी जी बाबूजी। आज का अखबार का? हाँ, वो मैं पढ़ने ले गया। 1 मिनट लाया बाबूजी, 1 सेकंड।
कैसे पढ़ रहा था अकबर तू? सारे पन्ने उलट पलट कर दिए। सॉरी, मैं सब सीधे एक मिनट मैं कर देता। एक नंबर का पेज उधर है, आपके पास है? छोड़ भाई छोड़, या, मैं कर लूंगा, छोड़। एक नंबर ने 2 नंबर, अब सब ढूंढने बैठो। सॉरी, छोड़ ले तू, मैं कर लूंगा। सॉरी बाबू। अरे बोलो जितेन भाई, क्या आयो? क्या बात है, बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई, हैं? अरे नहीं, एकदम मजे में। हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे काय की गुड मॉर्निंग भिड़े, ये टोनी घुमक्कर लेना देना बैंक का 6000 करोड़ का घोटाला करके बिना कर्जा चुकाए विदेश भाग गया। ये देखो। अरे बाप रे। हाँ, कितने घोटाले कब बंद होंगे ये? लेना देना बैंक का 6000 करोड़ का घोटाला, टोनी घुमक्कर नाम के बिजनेसमैन ने बैंक का कर्जा नहीं चुकाया और विदेश फरार। लेकिन मेहता साहब ये भाग भाग के जाएगा कहाँ? आखिर में बैंक वाले पकड़ ही लेंगे इसे। फायदा क्या है भिड़े? 6000 करोड़ का घोटाला करके भागा। इतने सारे जो बैंक में कर्मचारी है बेचारे, उनको तनख्वाह मिल नहीं रही। हजारों लोग जिनका अकाउंट है, उनकी परेशानी तो बढ़ गई ना। वो तो है। भगवान करे सब ठीक हो भिड़े। तुम्हारे बैंक में तो सब ठीक है ना भाई? हाँ, मेरी बैंक सही सलामत है। लेकिन बैंक कौन सा है? नहीं मतलब मेरे बैंक का नाम सही सलामत है और बैंक में जो मेरे पैसे वो भी सही सलामत ही है। अच्छा, हाँ, सही सलामत बैंक। हाँ, नाम है बैंक का। भगवान करे सब सही सलामत रहे भाई। वैसे मेरे बैंक में ऐसा कोई बिल्कुल चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो तसल्ली के लिए एक बार बैंक मैनेजर से बात कर लेता हूं। हाँ ठीक है ना, कर लो ना, तसल्ली हो जाएगी और क्या। हेलो। हाँ बैंकर साहब, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग शिक्षक महोदय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल फाइन। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? नहीं, सेवा तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारी, उस पर तो कोई दोहरा नहीं है अम्बेडकर साहब। लेकिन क्या अभी मैंने ना वो लेना देना बैंक का 6000 करोड़ का घपले के बारे में पढ़ा, तो सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूं। सब ठीक है ना अपने बैंक में? अपनी बैंक का नाम सही सलामत बैंक ऐसे नहीं है भिड़े साहब, सब कुछ सही सलामत है। जैसा नाम वैसा काम। वाह वाह वाह, मतलब कोई टेंशन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं भिड़े साहब। इनफैक्ट आपको याद ही होगा कि लास्ट ईयर हमारे बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड भी मिला था। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके पैसे हमारे बैंक में एकदम सेफ हैं। थैंक यू अम्बेडकर साहब, थैंक यू वेरी मच। यही जानने के लिए फोन किया था बस। हैव अ गुड डे। थैंक यू। यू टू हैव अ गुड डे। अपने सही सलामत बैंक में सब कुछ सही सलामत है। मुझे लगता है मेहता साहब ये लेना देना बैंक वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है, बैंक वालों का प्लानिंग एकदम परफेक्ट होता है, एकदम पावरफुल होता है, उनकी स्कीम भी बहुत बढ़िया होती है, इसलिए ये मामला भी जल्दी सुलझ जाएगा। और मेरा भरोसा तो बैंक वालों पे बिल्कुल मजबूत है। क्या बात है यार, तुम्हारे जैसे लोग और ये सोच, ये जो भरोसे की सोच है, बहुत प्रभावित करते हैं मुझे। इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद तुमने बैंकिंग सिस्टम पे पूरा भरोसा बरकरार रखा है। ईश्वर करे ये भरोसा बरकरार रहे भाई, क्योंकि अगर ये भरोसा टूट गया ना तो पता नहीं देश का क्या होगा। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं मेहता साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही भरोसा बरकरार रहना चाहिए भिड़े। रहेगा मेहता साहब, बिल्कुल रहेगा। एक्सक्यूज मी जी, जेठालाल घड़ा जी का घर कहाँ है? घर तो यही है। आप कौन? जी हम लोग बैंक से आए हैं, आपकी अपनी बैंक से आए हैं। ओह अच्छा। ये जो सीढ़ियां नजर आ रही ना आपको, बस यहाँ से ऊपर चढ़ जाइए, वो ऊपर वाला फ्लैट ही जेठालाल का है। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है मेहता साहब, बैंक वाले सुबह सुबह जेठालाल के घर पे? कहीं जेठालाल ने भी कोई गफला वफला तो नहीं किया ना? कैसी बातें कर रहे हो यार। जेठालाल व्यापारी आदमी, और व्यापारी बैंक वालों का तो कुछ ना कुछ काम होता है, कोई कागज वागज होगा, साइन होगा। ठीक है, चलो मैं निकलूं भाई, ऑफिस के लिए तैयार होना है। हाँ, मिलते चलो। ओके। क्या बात है, सुबह सुबह जेठालाल के घर पे बैंक वाले आए? कुछ तो बात होगी। લેના દેના બેંક નો 1000 કરોડ રૂપિયાનો ઘોટાળો, ખાતેદારોએ જતાવ્યો આક્રોશ। જતાएंगे ही ना, मेहनत के पैसे भाई। लगता है ये जेठालाल जी के पिताजी है।
एक्सक्यूज मी सर, जेठालाल जी घर पर है? हाँ है। आप कौन? जी सर, हम बैंक से आए हैं। लेना देना बैंक से? नहीं नहीं, आपकी अपनी बैंक से। हमारी कौन सी बैंक है? नहीं नहीं सर, हमारी बैंक का नाम है आपकी अपनी बैंक। जेठा से क्या काम है? वो जेठालाल जी से ना चेक कलेक्ट करना था मुझे। चेक? उन्होंने हमारी बैंक से बड़ा लोन लिया है और हर महीने उसका हफ्ता कटता है। वो कल हफ्ते का चेक बाउंस हो गया ना, इसलिए मुझे चेक लेने आना पड़ा। जेठिया ने बड़ा लोन लिया है? एक मिनट बुलाता हूँ। जेठिया? नहीं नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। हाँ जी बाबूजी। ये देख, घर तक आ गए। आप? हम लोग आपकी अपनी बैंक से आए हैं। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ जेठिया, तूने बड़ा लोन लिया है, चेक बाउंस हो गया है, ये सब क्या है? नहीं बाबूजी, टेंशन की कोई बात नहीं है। अरे कमाल है, बैंक वाले घर तक आ गए और तू बोल रहा है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। अरे बाबूजी क्या हुआ, कल वो नट्टू काका के ध्यान में नहीं रहा और उन्होंने एक बहुत बड़ा पेमेंट कर दिया, उसमें इनका चेक बाउंस हो गया। मैं एक दूसरा नया चेक बना के लेके आता हूँ। ओके सर। जेठा ने बहुत बड़ा लोन लिया है। जी कुछ खास नहीं, हफ्ता कितने का है? सिर्फ 5 लाख का। 5 लाख? ये लीजिए। जेठिया, 5 लाख का हफ्ता है? हाँ बाबूजी, वो देखिए आइंदा कभी भी ऐसा होगा नहीं। मान लो अगर गलती से हो गया तो मेहरबानी करके घर पे मत आना, दुकान पे आना। क्या है, घर पे खामा का टेंशन हो जाता है ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। ओके। क्या 5 लाख? मतलब तूने लोन क्या 5 करोड़ का लिया? नहीं नहीं बापूजी। अरे नहीं नहीं क्या, इतना बड़ा लोन लेने की तुझे क्या जरूरत पड़ गई? धंधा बढ़ाने के लिए कभी कभी लोन लेना पड़ता है बापूजी। तूने इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ कोई और धंधा भी चालू किया है? अरे नहीं नहीं बापूजी, वो क्या है, रोज मार्केट में नए मोबाइल, नए टीवी, नए फ्रिज सब आते रहते हैं, तो वो सबका स्टॉक करना पड़ता है। और क्या बापूजी, हम कंपनी वालों को एक साथ थोड़ा ज्यादा पेमेंट दे देना तो वो लोग भाव में हमें फायदा करा देते हैं और उसमें क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और ये सब करने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, इसलिए लोन लेना पड़ता है बापूजी। अरे लेकिन तूने लोन लिया है, मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया बापूजी। क्यों? बताता तो आप खामा का चिंता करते बापूजी, इसलिए। और चिंता तो अभी भी हो ही रही है ना, बैंक वाले घर तक आ गए। अरे वो तो उनका काम है बापूजी, आप टेंशन मत लीजिए। तू मुझे बता, तूने कितने का लोन लिया है? बापूजी टेंशन मत लीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए पद्मावती भोजनालय से मस्त गर्मा गर्म उपमा आया है, आइए नाश्ता करते हैं। एक मिनट, तू उपमा के बहाने बात मत टाल। मैं बात नहीं टाल रहा हूँ बापूजी। चलो एक काम करता हूँ, आज शाम को मैं दुकान से घर आऊंगा ना, तब पूरा हिसाब किताब और लोन की सारी विगत मैं आपको विगतवार बताऊंगा। बस आइए, अभी आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आता हूँ। अभी तो तूने बात को भले ही उड़ा दिया है, लेकिन ये लोन का क्या चक्कर है ये मैं जानकर ही रहूंगा। ये हाथ मुझे दे दे माधवी। अरे क्या चाय बनाई है तुमने, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, अप्रतिम। मिस्टर भिड़े। हाँ जी आइए। गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही हैं, पैसे गिन के? गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही हैं, पैसे गिन के? गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े मैं ही हूँ, लेकिन ये पैसे गिनके का क्या मतलब है? ओह सॉरी, पैसे गिन के बोलने की मेरी आदत है। वो क्या है ना, पहले मैं बैंक में कैशियर का काम करता था, तो पैसे गिनते गिनते पैसे गिनने गिनने बोलने लग गया। और अभी अभी लोन डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तकिया का नाम है आपका। आइए आइए बैठिए। जी मैं तुका जोशी बैंक से आ रहा हूँ। कौन सी बैंक? तुका जोशी। ये तुका जोशी महाराष्ट्र की कोई बड़ी हस्ती थी क्या? पता नहीं मुझे, लेकिन नाम तो महाराष्ट्र नहीं लग रहा है। नहीं नहीं सर, तुका जोशी तो जापानी नाम है, पैसे गिन के। लेकिन हमारा तुका जोशी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। क्या हो, नहीं है ना? तो दूसरी एफडी वगैरह? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हमारा कोई अकाउंट नहीं है। नहीं नहीं, आपका अकाउंट नहीं है,
पर आपकी सोसाइटी के मेंबर जेठालाल गड़ा जी का अकाउंट है। उन्होंने हमारी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ पैसे गिन के। अच्छा हाँ, वो जेठालाल बाजू की विंग में रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ पता है, आप उनके पड़ोसी हैं और इस सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं। सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। ओह अच्छा। हाँ। उनका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है ना, पैसे गिन के। हाँ, उनकी बहुत बड़ी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, और सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम देते हैं ना? हाँ, देते हैं, अगदी टाइम टू टाइम देते हैं बोला। ओह, मतलब आ जाता है, थोड़ा सा लेट होता है लेकिन महीने के आखिर तक चेक आ ही जाता है मेंटेनेंस का। अच्छा ठीक है, बस ये एक रूटीन वेरिफिकेशन है, इसलिए डोंट वरी। हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। माधवी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जब मैं कंपाउंड में गया था ना, तो मैं मेहता साहब से बात कर रहा था। तभी 2 लोग आए बैंक से जो जेठा के बारे में पूछ रहे थे, और अभी ये दूसरे बैंक से आया है जो जेठाल के बारे में ही पूछ रहा है। अरे मौका है माधवी, कुछ तो बात होगी ना। आज ही सुबह वो लेना देना बैंक का 6,000 करोड़ का कपड़ा बाहर आया है। तो उससे जेठा भाई का क्या लेना देना? लेकिन ऐसे में 2 बैंक वालों का जेठाल के घर पे आना। कुछ भी सोचते रहते हो आप। और जेठा भाई व्यापारी है, बैंक वालों से उनका काम पड़ता होगा। कुछ भी उल्टा सीधा सोचते। नहीं, बात उल्टा सीधा सोचने की नहीं है माधवी, लेकिन जो भी है जानना तो पड़ेगा। वो बाद में जानिए, पहले आपकी अप्रतिम चाय ठंडी हो जाएगी, वो पी लीजिए। हाँ। तो चाय ठंडी हो गई है माधवी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं गरम करके लाती हूँ। बस दोबारा गैस वेस्ट होगा। जरूरत नहीं है, मैं पी लूंगा ठंडी चाय। हाँ नक्की, नहीं तो मैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी भी ठंडी नहीं हुई है, थोड़ी सी गर्माहट है। ये जेठालाल के चक्कर में भी ठंडी चाय पीनी पड़ रही है मुझे। लेकिन उसके घर पे 2 बैंक वाले क्यों आए होंगे? आइए, ये देखिए, ये मेरा घर है। आपको जो वेरिफिकेशन करना है कर लीजिए। एरिया क्या है? गोरेगांव। मेरा मतलब है फ्लैट का एरिया कितना है? क्या? ये कौन है? ये कौन है? ये मेरे बापूजी है। ओह। और ये तुका जोशी बैंक से आया है बापूजी। तुका जोशी? जापान की बैंक। एक और बैंक वाला, इनका भी चेक बाउंस हुआ है। हाँ? आपका चेक बाउंस हुआ है? नहीं। क्या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले वो आपकी अपनी बैंक वाले इसीलिए आए थे ना, क्योंकि तेरा 5 लाख का चेक बाउंस हो गया था। आपका 5 लाख का चेक बाउंस हुआ है? अरे नहीं भाई साहब, वो क्या थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। खाते में पैसे थे, लेकिन मेरा जो मैनेजर साहब है ना, उन्होंने एक बड़ा पेमेंट दे दिया, तो उसमें वो चेक बाउंस हो गया। लेकिन तुरंत मैंने उनको दूसरा नया चेक बना के दे दिया। हिसाब में मैं एकदम क्लियर हूँ। आपने अभी घर देख लिया? जी सर। तो अभी लोन के पैसे मेरे खाते में कब आ जाएंगे? बहुत जल्दी। ऐसा कुछ नया बोलिए, ये जवाब मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूँ। सर ये वेरिफिकेशन की वजह से रुके हुए थे। वेरिफिकेशन हो गया तो आज लोन के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, मैं आपको फोन करता हूँ। तो मैं चलूँ? अरे बैठिए, चाय पानी ठंडा क्या लेंगे, कुछ तो लीजिए। नहीं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, बाय। ये क्या, सच बता, ये सब क्या है? नहीं कुछ नहीं भाई साहब, आप जाइए, आप जाइए। अरे क्या कुछ नहीं, एक बैंक वाले चेक लेकर गए, दूसरी बैंक वाले घर देख कर गए, तू एक और लोन ले रहा है? जी। अरे इतना सारा लोन लेकर क्या करना है तुझे? एक जेठे, एक बात समझ ले, इंसान के सर पे जितना ज्यादा कर्जा होता है, इंसान की नींद उतनी ज्यादा हराम हो जाती है। बापूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। ये सोच समझ के कर रहा हूँ वाली, ये लोन के चक्कर में बड़े बड़े धुरंधर साफ हो गए। मुझे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे टेंशन तो होगा ना जेठिया, ये आजकल जिस तरह से बैंक के घपले हो रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घपले तो होते रहते हैं बापूजी, वैसे तो रोज के कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके डर से हम क्या घर से निकले ही नहीं। तू मुझे ये बता, दोनों बैंक का मिला के कितना लोन लिया है तूने? बापूजी मैंने आपको बोला ना, मैं शाम को आपको पूरा हिसाब बताऊंगा। अरे लेकिन आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे तू? आंकड़ा क्या बताऊं बापूजी, आंकड़ा जो है वो है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए मैंने बोला ना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ बापूजी।
चले मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ जेठालाल के घर पे दो बैंक वाले क्यों आए होंगे? गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, वो अभी तक सुविचार नहीं लिखा? हाँ बस वही लिखने जा रहा था। क्या बात है, तू बार बार जेठाप्रा के घर की तरफ क्यों देख रहा भाई? अरे छोड़ी, तुझे पता है आज जेठालाल के घर पे दो बैंक से लोग आए थे पूछताछ करने के लिए। हाँ दो बैंक वाले? वो सवेरे सवेरे? मामला क्या है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग छोड़ी। अरे मेहता साहब, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो मामला क्या है, मेहता साहब को जरूर पता होगा। ये जेठाप्रा के खास दोस्त है ना? किस बारे में भाई, क्या पता होगा? अरे मेहता साहब, थोड़ी देर पहले नहीं वो बैंक वाले आए थे, जेठालाल का एड्रेस पूछ रहे थे। हाँ बैंक से। हाँ तो उसके बाद और एक बैंक से मेरे पास एक आदमी आया था, वो भी जेठालाल के बारे में ही पूछ रहा था। तो आए होंगे, होगा कुछ। आप इस बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकते मेहता साहब? तो इसमें इतना हैवीली लेने वाली क्या बात है भिड़े, लाइटली लूंगा ना। ओ पिड़ो, तू ऐसे इतना ज्यादा सोच रहा है? ओए जेठाप्रा बिजनेसमैन है, वो उनका पैसों का रोलिंग चलता ही रहता है। वो आजकल बैंक वाले घर पे आके सर्विस देते हैं। इससे पहले तो कभी नहीं आया छोड़ी। अरे यार भिड़े, व्यापारी लोगों का बैंक से रोजमर्रा का रिलेशनशिप होता है, कोई काम होगा, कोई कागज पे साइन कराने होंगे। और बाय द वे जेठालाल आए तब उसी से पूछ लेना ना भाई। ओ लो, जेठाप्रा आ गए। हाय जेठाप्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जेठाप्रा से खुद ही पूछ लेना। नहीं मैं नहीं पूछूंगा। क्या है, मैं पूछूंगा तो उल्टा जवाब देगा। मेहता साहब आप पूछना। ठीक है भाई, मैं पूछ लूंगा बस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाय जेठाप्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। और जेठालाल सब ठीक ठाक? हाँ क्यों? नहीं वो भिड़े चिंता कर रहा था कि दो बैंक वाले तुम्हारा पता पूछते हुए आए, इसलिए। कितनी पंचायत है तुझे भिड़े, और कोई काम नहीं है क्या? ओ भाई ओ, पंचायत मुझे नहीं है जेठालाल। सुबह कोई तुका जोशी बैंक से एक आदमी आया था मेरे घर पे, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हाँ तो वो तो पूछेंगे ही ना भाई, मैंने लोन की अर्जी जो दी है तो वो लोग तो वेरिफिकेशन करेंगे ही ना। हैं? वेरिफिकेशन कहना चाह रहा है जेठालाल। हाँ लेकिन जेठालाल उसके पहले वो दो लोग आपकी अपनी बैंक से भी आए थे, मैंने ही एड्रेस बताया था। वो लोग किस लिए आए थे? अरे क्या, वो एक हफ्ता रह गया था देने का, उसका चेक लेने आए थे। ओ अच्छा। जेठालाल कमाल है, इस सोसाइटी का मेंटेनेंस का तो समझ में आता है, तुम बैंक वाले का भी चेक टाइम पे नहीं देते। जेठालाल अपनी याददाश्त के लिए कोई दवाई करो भाई। तू अपने बाल की दवाई कर। अब तेरे बाल कहाँ से बीच में आ गए? अरे बाल होंगे तो बीच में आएंगे ना। जेठालाल तुम कुछ भी बोल रहे हो अभी। कुछ भी तू बोल रहा है भिड़े। ये सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक और ये हफ्ते का चेक, ये दोनों के बीच में क्या लेना देना? लेना देना है ना जेठालाल, तुम दोनों देना भूल जा रहे हो। अरे तू काम करना अपना भाई, सुविचार लिख, सुविचार लिख। चल लिखता हूँ। जेठालाल का लोन का चेक का बाउंस, दूसरे बैंक का जेठालाल को लोन देने के लिए आना, भिड़े से जेठालाल के बारे में पूछताछ करना, जेठालाल का चंपक चाचा को लोन के अमाउंट के बारे में न बताना। भाई कितना कुछ हो रहा है सुबह गोकुलधाम में, और इतना कुछ हो रहा है कि इस वजह से भिड़े को एक सुविचार मिल गया है कि आदमी को अपनी चादर के अनुसार ही पैर फैलाने चाहिए। लोग सोचते नहीं, जिम्मेदारी से रहते नहीं, लोन ले लेते हैं, लोन मिल भी जाते हैं, लोन से मकान खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन फिर जब लोन नहीं चुकाया जाता तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं या भाग जाते हैं। बहुत जिम्मेदारी से जिंदगी में रहना चाहिए और अपने पांव चादर के अनुसार ही फैलाने चाहिए। लेकिन शायद जेठालाल की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, यकीनन उसने चादर से ज्यादा पैर फैलाए हैं, लोन को लेकर कुछ गड़बड़ है, ऐसा भिड़े को विचार आया है। अब यहाँ पे अगर ये चादर फटी तो दुर्घटना घटी। अब क्या होता है आगे, ये क्या रूप लेता है लोन का प्रकरण, ये तो आपको सोमवार को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपको हंसने के लिए कहीं लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आ जाइए और देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े ये गलत है, ये गलत है। नहीं जेठालाल, इसमें गलत कुछ नहीं, ठीक ही लिखा है।
हाँ? अरे मेहता साहब, ये सुविचार इसने जानबूझ के मुझे ताना मारने के लिए लिखा है। इसको पता है ना मैंने लोन की अर्जी दी है। जेठालाल बहुत ज्यादा लोन ले लिया क्या? तुम्हें क्या भाई उससे? नहीं, तुमने सुविचार को इतना पर्सनली ले लिया, मुझे लगा तुमने वाकई अपने पैर ज्यादा लंबे, लोन बड़ा ले लिया। अरे मैंने कितना भी बड़ा लोन लिया हो, तुम्हें क्या भाई? तू ये सुविचार बदल के दूसरा सुविचार लिख। नहीं, मैं ये सुविचार घर से सोच के आया था, अभी मुझे दूसरा सुविचार सूझ नहीं रहा है। अच्छा, ये घर से सोच के आया था। छोड़ मेहता साहब, आप एक बढ़िया सा सुविचार दीजिए। सुविचार, मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर चलता रहता है। ये होता है सुविचार। चल लिख लिख। नहीं मेहता साहब, आप ही लिखिए। अरे यार क्या बिड़े, ऐसे छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हो भाई। नहीं ठीक है ना, मानता है बुरा तो छोड़ा, आप लिखो ना भाई, लिखो। नहीं भाई, फिर मन में रखेगा। लिखो लिखो लिखो। नहीं, लिखता हूँ। अरे पहले ऊपर वाला मीठा तो सही भाई। ये भी देखा, कम नहीं है। हाँ अभी देखो, मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर चलता रहता है। जो निरंतर चलता रहता है उसका वजन भी कम होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा सोडी, लेकिन ये चलते रहना जिंदगी में चलते रहने से संबंधित है। जिंदगी में कितनी बाधा आए, कितनी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर आप चलते रहेंगे तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। ओ मेहता साहब, वो भी मैं समझना। ए पप्पू, ओए त्या भी त्या। क्या है सोडी, जल्दी बोल, क्या है? ओ भाई, इतनी जल्दी जल्दी में कितने जा रहे हैं भाई? अरे भाई, वो लेना देना बैंक का घपला बार आया है ना। हाँ। तो जिसने वो घपला किया ना, टोनी घुमक्कड़, उसकी सारी डिटेल्स निकालकर जबरदस्त आर्टिकल तैयार करना है। अरे भाई, सब कुछ तो अखबार में आ गया, कितने का घपला हुआ, घपला किसने किया। अभी और ज्यादा तुम क्या लिखोगे? अरे भाई, उसमें किस किस का हाथ है, कौन कौन शामिल है, ये सब ढूंढ कर लिखूंगा अपने आर्टिकल में। अब आर्टिकल जरा तड़कता भड़कता लिखना। अरे सोडी, तो पढ़ना। मैं ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि पढ़कर वो टोनी घुमक्कड़ भी कांप उठेगा। अरे पर वो तो विदेश भाग गया है, उधर आता है तूफान एक्सप्रेस। मुंबई में पूरा नहीं आता है। सोडी, तूने मुझे क्यों रोका? मैं अच्छा भला जा रहा था, सुबह सुबह फ्री फंड में दिमाग का दही कर दिया। ओ हाँ यारो, वो काम पे जा रहा है, इसको जाने दो। भाई हमने तो रोका ही कहा, छोड़ी रोका तो तुमने। हाँ मेहता साहब, पप्पू आज जीत के आई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यार मैंने एक गल दसो, कोई घपला करके ऐसे कैसे भाग सकता है? वो बैंक वाले को ध्यान नहीं रखते? थोड़ी बैंक वाले बराबर ध्यान रखते हैं, बैंक वालों का दोष नहीं होता है। जो पैसे लेकर भाग जाते हैं ना, ऐसे व्यापारियों का दोष होता है। अरे भाई, व्यापारी की बात बोल के तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है? व्यापारी में फर्क होता है। मेरा हिसाब किताब एकदम क्लियर कट होता है। और वैसे आजकल अखबार में वो शिक्षकों के बारे में कितना आता है? कि फलाने शिक्षक ने ये घपला किया, वो पेपर फोड़ा। तो मैंने उसको लेकर तुझे कभी कोई ताना मारा? जेठालाल, मैंने तुम्हें ताना नहीं मारा था, सिर्फ बात करते करते मैंने तुम्हारी तरफ देखा। अरे झूठ मत बोल भिड़े, मैंने देखा अपनी आंखों से। नहीं, इसमें बैंक का कोई कसूर नहीं है, वो जो व्यापारी लोग होते हैं ना, उनका कसूर। ऐसा करके मेरी ओर देखा तूने? गड़ा का वेड़ा डाला गया। ए वेड़ा नको बोलो। कैसे सोच के तुम्हें देख रहा था? और बैंक से कुलकर्णी का फोन है, क्या बोलूं? मैं बोलता हूँ ना। पूछ, कोई घपला तो नहीं है? अरे शुभ बोल सोडी। हाँ कुलकर्णी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आत्माराम, तुम कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। बोलो कैसे याद किया? अरे आत्माराम, तुम बैंक कब आ रहे हो? मैं कल आ रहा हूँ ना, मेरी एफडी कल मैच्योर हो रही है, तो कल मैं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसे ही फोन किया था आत्माराम, जब तुम बैंक में आओगे तो सबसे पहले मुझसे मिलना। हाँ हाँ बिल्कुल कुलकर्णी साहब, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, कल आ जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ ओके, थैंक यू। देखा जोड़ी, इसे कहते हैं बैंक की सर्विस। अरे बैंक वालों का प्रॉब्लम होता ही नहीं है, बैंक वाले अच्छे ही होते हैं।
मेरी एफडी मैच्योर हो रही है ना कल, तो उसके लिए फोन आया था उनका। बहुत अच्छे से रिश्ते बना के रखे कस्टमर के साथ। क्या बात है भिड़े भाई, बहुत बहुत बधाई हो। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एफडी मैच्योर होना बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। वाह भाई वाह ब्रो, और कांग्रेचुलेशन, मुबारक, बधाइयाँ। वो इस बात में तो पार्टी शार्टी बनती है। हाँ, त्यासाठी एफडी के लिए ना। अरे देख 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 छोटी, अभी तुझे ताना मार रहे, देख। अरे नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ छोटी, तुम भी क्या। नहीं करेंगे, पार्टी करेंगे। मैं तो सब क्या आज ऑफिस जाने का विचार नहीं, क्या शांति से खड़े हैं। अरे हाँ हाँ, बातों में वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। चलो चलो भाई, निरंतर चलते रहते हैं, मंजिल मिल जाएगी। क्या चल के जाना? नहीं नहीं, रिक्शा तक भाई, उसके बाद तो रिक्शा लेके जाएंगे ना। ओ यारो, ओ चल के रिक्शे तक क्यों जाना है? ओ अपनी गड्डी है ना, चलो छोड़ देता हूँ। लो, हमें तो हमारी मंजिल यही मिल गई। जोशीली पंजाबी मंजिल है। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। भिड़े भाई, आपने वो लेना देना बैंक के घपले के बारे में सुना है? लो, हम लोग अभी सारे दोस्त मिलकर उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, कितनी अजीब बात है ना। एक आम आदमी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उससे हजारों सवाल पूछे जाते हैं। ये पेपर लाए, वो पेपर लाए, और टोनी घुमक्कड़ जैसे लोग करोड़ों का घोटाला करके भाग जाते हैं। देखो अब्दुल, एक आम आदमी को ये घोटालों के बारे में सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। क्या है, बैंक हमारी सुविधा के लिए, हमें बैंक पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ वो तो है। चलो मिलते, अभी बहुत काम है। जी जी चलो। हेलो, सॉरी सॉरी भाई साहब, बोलिए। नो प्रॉब्लम सर, तुका जोशी बैंक से बोल रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि आपके अकाउंट में लोन के पैसे ट्रांसफर हो गए। अरे वाह, हो गए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। वेलकम सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू, सेम यू। अरे भाई, ये सुबह सुबह क्या ढाक चौक लगा रखा था। सेठ जी, कंपनी वालों ने कहा है कि इस म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया है, तो कस्टमर को सुनाने से पहले हमें तो पता चलना चाहिए ना। और कंपनी वालों ने कहा है कि साउंड क्वालिटी चेक करके हमें फीडबैक देना। हाँ सेठ जी, और अगर हमें पता होगा तो ही हम कस्टमर को बता पाएंगे ना कि ये ढाकचुक कैसे होता है। हाँ, पर इसका आवाज धीमा क्यों नहीं हो रहा था? ओ सेठ जी, मुझे लगता है शायद रिमोट के सेल खत्म हो गए होंगे, इसलिए शायद ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। बाकी ये म्यूजिक सिस्टम एकदम झकास है, नहीं नटू काका? हाँ बेटा। ठीक है, तो कंपनी को रिपोर्ट दे देना। और नटू काका, अभी बैंक से फोन आया था, वो लोन पास हो गई और रकम हमारे खाते में आ गई है। ठीक है सेठ जी, जिन जिन पार्टियों का पेमेंट बाकी है उनका चेक बना के पेमेंट कर देते हैं। अरे नटू काका, लोगों को पेमेंट देने के लिए लोन नहीं लिया है मैंने। तो क्या तो लोन क्यों लिया है? सेठ जी, आप ये बड़ी लोन लेकर कोई बहुत बड़ी गेम तो नहीं खेलने वाले हैं ना? गेम मतलब? सेठ जी, आजकल लोग बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बैंक से बड़ी बड़ी लोन लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते, इसलिए देश छोड़ के भाग जाते हैं। भाई क्या बोल रहा है तू? मैं तुझे ऐसा लगता हूँ? वो तो जो बैंक से बड़ी बड़ी लोन लेकर देश छोड़ के चले गए, वो भी ऐसे लगते नहीं थे। क्या भाई, क्या तू क्या कहना क्या चाहता है? मतलब आप जो भी करो सोच समझ कर करना। हाँ। अच्छा, मतलब अभी धंधा कैसे करना, लोन लेना नहीं लेना, ये अभी आप मुझे समझाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सेठ जी। तो हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। तो ऑलरेडी एक्साइटेड? मैंने कहा सेनोरिटा आइलैंड जाने के लिए एक्साइटेड है ना आप? सेनोरिटा आइलैंड में? हाँ, आपकी सारी तैयारी हो गई है ना? बहन जी, मुझे लगता है आपका शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर जेठालाल जी बोल रहे हैं ना? हाँ? तो फिर बिल्कुल सही नंबर लगाया मैंने। जेठालाल जी, आज आप सेनोरिटा आइलैंड जा रहे हैं ना? अरे क्या मजाक कर रहे हैं मैडम, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं टोनी मोनी कंपनी की तरफ से बोल रही हूँ। 2 महीने पहले आपने अपने पासपोर्ट और बाकी की डिटेल्स भेजी थी ना हमें? अरे हाँ, तो क्या अभी उसका क्या है? सर, आज रात की आपकी फ्लाइट है। आज रात को? हाँ सर, रात 2 बजे की फ्लाइट है और आपको 11 बजे पहुँचना है, और वहाँ पर हमारी कंपनी आपका स्वागत करेगी। अरे मैडम, आज रात को निकलना, आप मुझे अभी बता रहे? ऐसे कैसे हो सकता है सर?
10 दिन पहले ही टिकट और पासपोर्ट आपके दुकान के एड्रेस में कुरियर करवा दिया था। अच्छा? हाँ सर, मैंने तो सिर्फ कंपनी की तरफ से आपको कंफर्मेशन कॉल किया है। आपकी 2 बजे की फ्लाइट है, तो आप प्लीज 11 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना। वहाँ हमारी टोनी मोनी कंपनी से मिस्टर ऋषि मिलेंगे, जो आपको आगे की डिटेल्स बताएंगे। तो सर हो जाइए तैयार ऊंची उड़ान भरने के लिए। हैप्पी जर्नी सर, बाय। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ सेठ जी, किसका फोन था? टोनी मोनी कंपनी से फोन था। आज रात को 3 दिन के लिए मुझे सेनोरिटा आइलैंड जाना है। अरे लेकिन सेठ जी सवेरे पता चला और ऐसे रात को फौरन नहीं जा सकते, उसके लिए वीजा चाहिए, प्लेन की टिकट चाहिए। हाँ सेठ जी, ये कोई लूनावाड़ा थोड़ी जाना है कि एसटी बस की टिकट निकाली, बस में बैठे और चल दिए। सेठ जी, मुझे लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। अरे कोई मजाक नहीं किया है भाई। वो लड़के ने मुझे बोला कि उसने मेरा पासपोर्ट टिकट सब 10 दिन पहले ही कुरियर कर दिया है। उसने ऐसा कहा? अरे सेठ जी, आपने जब उनको पासपोर्ट दिया ही नहीं तो वीजा लगकर कैसा आ सकता है? अरे भाई कोई मजाक नहीं किया है भाई। 2 महीने पहले उसे पासपोर्ट दिया है और ये बात आप दोनों को पता है। हमको पता है? नहीं सेठ जी, हमको नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? भूल गए नटू काका? उस दिन गोडाउन में क्या हुआ सेठ जी, आपने हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? नटू काका, बाघा, एक खुशखबरी है। विदेश जाने की बात है। What? वो टोनी मोनी कंपनी जिनका माल बेच रहे हैं ना, तो उनका सेनोरिटा आइलैंड में बहुत बड़ा प्रदर्शन है। तो वहाँ जाने के लिए पूरे मुंबई में से सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को आमंत्रण मिला है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कब निकलना है? 1 महीने बाद पक्की तारीख बताएंगे, लेकिन अभी उनको पासपोर्ट और कुछ पासपोर्ट साइज 2 फोटो वगैरह सब भेजना है। नटू काका, आपने हमारे पासपोर्ट हमारे घर की अलमारी में एकदम संभाल के रखे हैं ना? यस यस। बस तो अब हमें 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवानी है। चलिए नटू काका। 1 मिनट बागा, पहले वो पासपोर्ट साइज के फोटो किस साइज के लगेंगे वो जानना जरूरी है। नटू काका, पासपोर्ट साइज फोटो की साइज तो पासपोर्ट की होगी ना? नो नो बागा, पासपोर्ट तो इतना बड़ा होता है, पासपोर्ट साइज की फोटो इतनी बड़ी थोड़े ना होती है। नहीं नहीं नट्टू काका, मेरा कहने का मतलब है पासपोर्ट साइज फोटो की साइज तो फिक्स ही होती है ना, वो तो इतना ही होता है। नो नो बागा, डिफरेंट एम्बेसीज हैव डिफरेंट रूल्स। किसी एम्बेसी में 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का फोटो लगता है, तो किसी एम्बेसी में 3.5 बाय 3.5 का फोटो लगता है। किसी को व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो किसी को रेड बैकग्राउंड चाहिए। किसी में सिर्फ मुंह दिखना जरूरी है और किसी में कान। सिर्फ कान की फोटो? नो नो बागा, फोटो ऐसे होनी चाहिए जिसमें कान दिखने चाहिए। कई लोगों का क्या है, बालों की वजह से कान ढक जाते हैं, तो ऐसी फोटो नहीं चलती। हाँ तो नट्टू काका, कौन सी साइज की फोटो लगेगी वो तो स्टूडियो वाले को पता होगा, हम उसी से पूछ लेंगे। चलिए ना। 1 मिनट, ऑन अ सेकंड थॉट, मैं नहीं आता। चलिए ना नट्टू काका, बहुत मजा आएगा। क्या है कि वो आइलैंड है ना, इट्स अ रोमांटिक प्लेस, तो तू और बावरी चले जाओ। और वैसे भी क्या है कि आई एम ए माउंटेन मैन, आई लाइक हाइकिंग, ट्रैकिंग, सी शोर मेक्स मी लेथार्जिक। नहीं नहीं नट्टू काका, मुझे तो समंदर बहुत पसंद है। इसीलिए कहता हूँ बेटा कि यू एंड बावरी गो एंड एंजॉय। ओ जॉय कुमारो, जरा हबो, आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, विदेश मैं जा रहा हूँ। What? हाँ जी। तो फिर हमें इतना अर्जेंट गोडाउन में क्यों बुलाया? नहीं तो क्या, हमको बुलाया तो हम तो ऐसा समझे कि हमको जाना है। नहीं नहीं, वो दुकान के मालिक को आमंत्रण मिला है, इसलिए सिर्फ मैं जा रहा हूँ अकेला, समझे? तो बागा, वो जरा फोन करके पूछ ले पासपोर्ट के साथ क्या क्या चाहिए, वो सब उनको भिजवा देना, ठीक है?
हाँ, याद आया सेठ जी, याद आया। हाँ याद आ गया। तो कहाँ है वो कुरियर? वो तो नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? उसमें मेरा पासपोर्ट, मेरी टिकट, सब कुछ उसमें है। अब मैं उसके बगैर जाऊंगा कैसे? सेठ जी, इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल गए? ले बोलो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं सेठ जी, हम आपको डांट नहीं रहे हैं। हम तो आपको पूछ रहे हैं कि सेठ जी इतनी बड़ी बात आप भूल कैसे गए? अरे भाई, मुझे क्या बोल रहे? भूल आप गए नोटू काका? मैं भूल गया? वो लड़के ने मुझे बोला कि उसने 10 दिन पहले ही दुकान के एड्रेस पे कुरियर किया है। आपने मुझे दिया क्यों नहीं? नहीं सेठ जी, मैंने यहाँ बागा ने अगर कुरियर रिसीव किया होता तो हम तो एकदम पर्टिकुलर है। हाँ सेठ जी, अगर हमने कुरियर रिसीव किया होता तो आपको तुरंत कुरियर दे दिया होता। सेठ जी, मुझे लगता है शायद आपने कुरियर रिसीव किया होगा और फिर काम के टेंशन में आप भूल गए होंगे। अरे इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ बाका? एक मिनट सेठ जी, नट्टू काका, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तीनों की गैर हाजिरी में मगन ने वो कुरियर रिसीव किया हो और फिर शायद यहाँ वहाँ रख दिया हो? अरे हाँ बागा, मगन ने मुझे कवर दिया तो था, लेकिन क्या हुआ सेठ जी कि कस्टमर की एक के बाद एक लाइन लग गई तो वो कवर खोलना ही मैं भूल गया। एक मिनट, कवर यही कहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। मिल गया सेठ जी, मिल गया। ये है। बस भाई बस। अरे सेठ जी, अभी आप खड़े क्या हैं? आपको पूरी तैयारी करनी है, घर जाइए, पैकिंग कीजिए, सब तैयारी कर दीजिए। हाँ, जा रहा हूँ। अच्छा बागा, मैं तुझे चेक देता हूँ, तू बैंक में जाके उससे पैसे निकाल ले और वो पैसे फिर मौजी भाई को दे दे। मौजी भाई तुझे डॉलर देंगे, वो लेकर तू घर पे आ जा। अरे लेकिन सेठ जी, ये करेंसी एक्सचेंज तो आप एयरपोर्ट पे भी करवा सकते हैं। मुझे पता है भाई, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना मेरे पास। मैं कहाँ भी वो एयरपोर्ट पे सब बदली करता फिरूंगा। अभी हाथों हाथ हो जाएगा ना भाई। नंटू काका, जरा चेक बुक दीजिए। जी जी। चलो, मैंने 2-3 चेक साइन कर दिए हैं। हाँ? जिसको इसको अगर देना है तो आपको काम में आ जाएंगे जी। और बाकी स्टॉक तो गिना हुआ है ना? हाँ सेठ जी। हाँ। और कल वो माल आने वाला कंपनी से बात हो गई है? हाँ सेठ जी। और वो डिफेक्टिव पीस कुछ आया, उसको बदली करना है, तो टेम्पो कभी आ रहा है? कल सुबह आने वाला है सेठ जी। कल आएगा, ठीक है। कितने पीस है डिफेक्टिव? वो तो देखना पड़ेगा सेठ जी। हाँ तो देखिए, मुझे बताइए कितने जी। हाँ। चलो, सारे काम हो गए। बागा को डॉलर लेने भेज दिया, नट्टू काका को भी सब काम समझा दिया। अभी और क्या बाकी है? मैं तो सबको खुशखबरी दे देता हूँ। क्यों अचानक? कमाल है, जेठालाल सेनोरिका आइलैंड जा रहा है, वो भी अचानक। सेनोरिका आइलैंड, ये नाम सुनते ही मुझे खतरे के बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये साधारण जगह नहीं है। बैंक के घोटाले करने वाले, घपले करने वाले, उन लोगों के लिए भागकर पहुंचने के लिए स्वर्ग से भी बेहतर जगह। एक बार वहां पहुंच गए फिर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जेठालाल सेनोरिका आइलैंड जा रहा है, हालांकि वो टोनी मोनी कंपनी की एग्जीबिशन में जा रहा है, लेकिन जा तो सेनोरिका ही रहा है ना। और जेठालाल ने लोन भी लिया है और आंकड़ा किसी को बताने को तैयार नहीं है, आंकड़ा किसी को पता भी नहीं है, तो क्या गड़बड़ है? नहीं, जेठालाल सीधा साधा आदमी है, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त शक के घेरे में है, क्योंकि जेठालाल की दिशा और इस बात की दिशा दोनों जा रहे हैं सेनोरिका आइलैंड की ओर। क्या होगा आगे? कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? जेठालाल के जाने के पीछे कोई दूसरा राज तो नहीं है? और क्या होगा सेनोरिका आइलैंड में? ये सब बातें पता चलेंगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए, जेठालाल के जाने के पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.